चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि इन अ वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ जॉस टच ईच अदर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड इट्स फोर्थ डिवीजन coincides exactly with a certain division on the main scale। तो इसका मतलब अपना जो वर्नियर स्केल है उसके अंदर जीरो एरर है। डेटा अपने को दिया हुआ है कि ये 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन एंड जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज गिवन टू बी 0.04 mm। उसके बाद अपना सवाल ये कि देन हाउ मेनी मेन स्केल डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। तो आपने 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कितने उसके डिवीजन है, वो अपने को यहाँ बताना है। नाउ इसी सवाल के बहाने एक काम करते हैं, वर्नियर स्केल को एक बार फिर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्नियर स्केल किस लिए काम आता है, तो से फॉर एग्जांपल ये लेट्स से एक पानी की बॉटल है, ये एक्चुअली एक पानी की बॉटल है। तो से फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसके जो टॉप है उसका मान लीजिए डायमीटर नापना है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। हमें अगर इसके अंदर का डायमीटर नापना है तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट, कि इसको वर्नियर स्केल को यहाँ रख के और आप इसे मैच करेंगे तो अब ये अंदर के डायमीटर को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेगा। अगर हमें इसकी डेप्थ नापनी है तो आप इसको वर्नियर स्केल को ऐसे वो करें और ये जो पीछे पॉइंटी थिंग बाहर आ रही है इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी डेप्थ नाप सकते हैं। सो ये वर्नियर स्केल के मल्टीपल यूजेस हैं। नाउ वर्नियर स्केल किस तरह डिज़ाइन होता है, तो ये जो आपका स्केल है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल डिवीज़न, और यहाँ पे आपके इस वर्नियर स्केल के अलग अलग डिवीज़न कर रखे हैं। तो जब हम इसको ज़ीरो पे सेट करते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि ये आपका ज़ीरो पे ऐसे सेट है, तो इस वाले में तो आपको दिख रहा होगा कि 0 0 मैच कर रहे हैं, लेकिन जो अपने सवाल में दिया हुआ है वहाँ पे आपकी ज़ीरो एरर है, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये जो आपका सेंटीमीटर का स्केल है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन दिस डेटा, वो हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। सो देखते हैं, अब सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को जो डेटा दिया हुआ है वो ये है कि 50 वर्नियर स्केल जो है इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स है। तो अपने को डेटा दिया हुआ है कि 49 आपके मेन स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूं तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49/50 आपका मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो पहली चीज़ तो ये अपने को यहाँ पता चल गई इस डेटा के बेसिस पे। नाउ अब अगर हम यहाँ पे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे कि आपके इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो लीस्ट काउंट ये होता है कि उस स्केल के बेसिस पे जो भी आपका स्केल है, चाहे वो सेंटीमीटर स्केल हो जो आप यूजुअली अपने पेंसिल बॉक्स में रखते हैं, वर्नियर स्केल हो, स्क्रू गेज हो, तो कितनी मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट जो है उसको हम लिखेंगे, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इतनी मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मेन स्केल डिवीजन में आपकी VSD जो उसकी वैल्यू रख दूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस आपका 49 डिवाइडेड बाय 50 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि आपका लीस्ट काउंट जो है उसकी वैल्यू हो गई 1/50 मेन स्केल डिवीजन। यानी कि हम आपकी जो वैल्यू स्केल से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो भी आपका मेन स्केल डिवीजन है उसका 1/50 है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ अ लीस्ट काउंट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्नियर स्केल, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें अपने को क्लियर है। नाउ अब चलते हैं यहाँ पे जीरो एरर का जो डेटा दिया हुआ उसके बेसिस पे। तो जीरो एरर जो है वो अपने को, उसको मैं ZD लिख लेता हूँ, जीरो एरर है वो अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 0.04 mm के बराबर। नाउ यही आपका जीरो एरर करस्पॉन्ड करता है 4 डिवीजन जो है आपके वर्नियर स्केल उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे वो है। तो अपनी जो जीरो एरर है ये 0.04 mm करस्पॉन्ड्स टू 4 आपकी वर्नियर स्केल उसकी वैल्यू के बराबर है। तो इसको अगर यहाँ पे मैं लीस्ट काउंट के बराबर रख दूँ तो इसका मतलब ये है कि आपकी जीरो एरर विल बी इक्वल टू 4 लीस्ट काउंट के बराबर आ गई। तो आपकी जो 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो जीरो एरर इज इक्वल टू 4 लीस्ट काउंट के बराबर आ गई ना। इस लीस्ट काउंट की वैल्यू अगर हम यहाँ फिट इन कर दें तो ये हो जाएगा आपका 0.04 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/50 मेन स्केल डिवीजन, 1/50 मेन स्केल डिवीजन। नाउ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना डेटा ये आपका mm में है, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 मेन स्केल डिवीजन जो है दैट विल बी इक्वल टू, डेटा पहले मैं रख देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख देते हैं 4/100 जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 4/100 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो और ये डेटा जो है आपका mm में है, ये ध्यान रखना।
सो यहाँ से आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 0.5, तो ये हो गया आपका 0.5 mm। तो इसका मतलब है कि आपका एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 0.5 mm के बराबर है। नाउ अब सवाल ये है कि अगर ये आपका एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 mm के बराबर है तो एक सेंटीमीटर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो नंबर ऑफ डिवीजन जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आपका 1 मेन स्केल डिवीजन। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, अच्छा अब इसको यहाँ पे 0.5 mm है, सेंटीमीटर से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो आपका मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और 0.05 है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो इसको 5/100 लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 और ऊपर चला गया 100, ये आपका नंबर हो जाएगा, नीचे भी सेंटीमीटर है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। सो नंबर ऑफ डिवीजन विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट मेक्स इट 20। तो आपका जो वर्नियर कैलिपर सवाल में दिया हुआ है उसका आपका मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर को हमने 20 पार्ट में कट किया हुआ है, विच मीन्स ऑप्शन बी 20, दैट वुड बी द राइट आंसर।